प्रेसिडेंट और यूसीपी के बड़े सीनियर लीडर हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लोग उनके खिदमत देते रहते हैं और सामाजिक काम करते रहते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सलीम साहब से अपने सलाह फरमाएं। मोहम्मद सलीम साहब। जो ये मीटिंग है ये फॉर्मली मीटिंग है। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके यहाँ प्रेस क्लब है ना, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था पत्रकार भवन में। और यहाँ लाइक माइंडेड लोग, हमारी बॉडी से यहाँ पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है। लाइक माइंडेड लोग जो एजुकेशन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं उनसे हमसे मिलना चाहते हैं। अदरवाइज यह हॉल करना बिल्डिंग कर सकते हैं क्राउड से, जैसा आपको लगा ना कि थोड़ी क्राउड कम है। नहीं, क्राउड के बारे में मैंने बात नहीं किया। पूना शहर के अंदर मीटिंग हो रही है तो पूना शहर के अंदर भी बहुत से वर्कर है जो एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा आपको अभी के साथ आज आपसे मिले, आपसे मुलाकात हुई, अभी आप सजेशन देंगे। हमारा सबका मकसद ये है कि मराठा आंदोलन चल रहा है, सबने देखा होगा कि मराठा आंदोलन चल रहा है, ओबीसी का आंदोलन चल रहा है। और आपकी बात भी सही है कि मुसलमानों को बच्चों को पढ़ाने की बहुत तकलीफ होती है, कोई माँ बाप पढ़ा नहीं पाते। इसके पीछे दो तीन चीज़ होती होगी। कोई फैमिली गैर जिम्मेदार हो जाती है अपने बच्चों को लेकर, लेकिन किसी की माली हालात भी नहीं होती। आप भी अपने फैमिली के घर पेट भरे, घर चलाए या स्कूल भेजे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मुसलमान आज सबसे पिछड़ा हुआ, ओबीसी से भी पिछड़ा हुआ हम है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने मुसलमान को 5% रिजर्वेशन दिया था एजुकेशन। हर समाज रास्ते में उतर के अपनी मांगे रख रहा है, लेकिन मुसलमान में हमारे में इकाई नहीं होने की वजह से हम हमारे हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरे मजहब के दूसरे जो भी सेक्टर है उनको नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन, हाई कोर्ट नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लेकिन वो गवर्नमेंट को इस मुकाम पे ला रहा है कि उनके बारे में सोचा है। हमारे लिए हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन हम गैर जिम्मेदार कहाँ हैं कि हम हमारा हक मिल रहा है तो भी उसको हम ले नहीं पा रहे। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये, तो आज ये हमारा उलेमा बोर्ड जो भी है, हम हर जिले में, हर शहर में, हर सिटी में, महाराष्ट्र में हम जाने वाले लाइक माइंडेड लोग लेके, पहले शुरुआत में हम कम लोग ही लेते, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हम सबको भर दें और हमारी बातें ही हो पाए कि मेन टॉपिक जो है उससे भटक ज़्यादा पब्लिक आती है तो मेरी बात नहीं हो सकती। जैसा आपने ख्याल रखे कि आपने अपने बच्चों को सिंगापुर तक भेजे, लेकिन कई फैमिली ऐसी है कि वो पड़ोस के मोहल्ले में तक नहीं भेज पा रही है फैमिली। और ऐसी जगह पे देखो कि आज भी मुसलमान के यहाँ एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का बन नहीं पाता। हम किस हालात से रह रहे हैं, अभी यहाँ तो हम सब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सब ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ घर में ऐसे कि आज भी अनाज के ठिकाने नहीं, मुसलमानों को खास कर। तो हमको हमारी कौम के लिए ये जो कई सालों से हमारे पूर्वज लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ने की वजह से हम सिस्टम से आउट हैं। तो हम सबका ये ही रहेगा कि बच्चों को पढ़ाएं, वो सिस्टम में, अगर सिस्टम में आएंगे तो हम सिस्टम की भागीदारी करेंगे। आज हम पॉलिटिकली भी बाहर हो गए, सिस्टम से भी आउट हो गए, एजुकेशन से भी आउट हो गए। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमको एजुकेशन पे जो 5% रिजर्वेशन, उसके लिए आवाज़ होनी चाहिए, हर घर से होनी चाहिए। दूसरी बात आप देखोगे, हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी आमदनी है कि हमारी आमदनी गवर्नमेंट ही खाते हुए बैठी। गवर्नमेंट को ही हमारे को रेवेन्यू देना है, कहीं रेंटल देना है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनवाई है कि हमारी प्रॉपर्टी कब्जा हो चुकी है। तो ये दो चीज़ों पे हम बात करना चाह रहे हैं या आगे ले जाके इस बात को ले जाएंगे, वक्फ बोर्ड का, एजुकेशन का। तीसरा हमने मसला उठाया है जो कि आप सबको बताना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अरबिक के लिए बहुत महरूम हो जाते हैं, अरबिक पढ़ने के लिए। हम लोग, आप लोग सब कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था
कि हर उर्दू मीडियम में कम से कम एक अरबिक का सब्जेक्ट कंपलसरी किया जाए, जिसका मैंने निकला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे आगे इसको लेके चल रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब से हमारी बात डिस्कशन की है पिछले 15 दिन तक, उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पास मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन और ये अरबिक क्लास कंपलसरी सब्जेक्ट ये उर्दू स्कूलों में रखा है। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे, हमारे बच्चों का जो स्कूल में जाना होता है ना, सीनियर केजी में जाता है तो 1000 की तादाद होती है, 5th स्टैंडर्ड में आते आते वो 800 हो जाता है, 7th स्टैंडर्ड में आते आते 700 हो जाता है, 10th में वो 500 हो जाता है, और 12th में हम 400 हो जाते हैं। ग्रेजुएशन हम कर ही नहीं पाते। प्रॉब्लम हमारी शुरुआत में नहीं है हमारी फैमिली की, हमारे हर बच्चे शुरुआत में स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को, लेकिन जैसी जैसी एजुकेशन कॉस्टली होती जा रही है, हमारी एजुकेशन कम होती जा रही है। तो हमको कहना कि हम सबको मिलकर, आपको मेरे को, आज हमारी तादाद बहुत कम है पूना में इस वक्त, आने वाले वक्त में आप लोग सब जुड़ेंगे हमारे साथ और इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे गवर्नमेंट के साथ, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हमारा मकसद यही आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानी मानी हस्ती और हमारे उस्ताद जनाब अल्लाह हस्ती साहब और उसी के साथ वक्त टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सलीम साले साहब और हमारे रहबर हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब और तमाम उलमा बोर्ड की टीम के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पिछले 10 से 12 साल से बोर्ड के अंदर अलग अलग पदों के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी दी है। आज आपको बताना चाहता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुख्तलिफ शहर मुख्तलिफ इलाके में छोटी छोटी नशिस्तें मुनक़िद करती है। यहाँ जो लोग होते हैं आपस में मुज़ाकरा होता है, मुबाहिसा होता है और ज़हन साजी की जाती है ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। आज हम जमा हुए हैं नौनिहाला मिल्लत को तालीम से हम आस्था कैसे करें और इसमें जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए। और मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी इतनी है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमानों के जो तालीमी रुकावट है माशी तौर पे पैसे की, वो परेशानी दूर हो जाएगी। एक छोटी सी मिसाल हमारे पड़ोस में कर्नाटक गुलबर्गा में सैयदना बंदा नवाज का आस्थाना है। उस आस्थाने के नजराने से कई कॉलेज चलते हैं, कॉलेज बनाए गए, अब कॉलेज चलते हैं। अगर सही इस्तेमाल किया जाए वक्फ की प्रॉपर्टी को, दरगाह के नजराने को, मसाजिद की आमदनी को, तो समाज के तालीमी मसाइल भी हल हो जाएंगे और गरीब बेवा बेसहारा लोग जो है उनके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हमारे बहुत से मसाइल, हमारी लापरवाही, आपस में लूट खसूट, हमारे लोग ही लूट खसूट करते हैं, उसका देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं और फिर सरकार भी जो है शब्द मानती है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी की बाजियाबी, उसके सही इस्तेमाल के लिए कोशिश करना है। तो मैं तालीमी गुफ्तगू के लिए हमारे बीच ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन सेक्शन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रिंसिपल शबाना खान साहबा है। जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, वही उनकी मसरूफियत भी है, मशगला भी उनका वही है। वो स्कूल चलाती हैं और स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा समाज में खुले जाए, ये उनकी तहरीक है। तो मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ हो और भरपूर गुफ्तगू करें, उसमें रहनुमाई भी फरमाएं, तालीम की अहमियत की, तालीम के हुसूल के लिए और जो रुकावटें हैं उस
पेश करता हूँ प्रिंसिपल शबाना खान साहबा। हम जब भी हम कलाम होते, राह के पत्थर भी गुलाम होते, तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर मौजूद होकर और आप सबके सामने आकर, भले चाहे कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि हम कितने हैं ये मायने नहीं रखता है, हम क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आज ऑल इंडिया उर्दू बोर्ड की जानिब से जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, काफ़ी पहले दी गई थी, पर आज जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि मौलाना अलमा ने जिस तरीके से नशिस्त की तहरीर शुरू कर दी है और ये थम नहीं गए, और इनको देखकर हम सब जो है वो इतने मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें भी इस राह पर चलकर अपनी कौम की खिदमत को अंजाम देना पड़ा। जैसे कि हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त कि आज मुस्लिम 19 करोड़ है पूरे भारत देश में, और इतने मुस्लिम कहीं किसी देश में नहीं है, पर उतने मुस्लिम में सिर्फ हम 56% हमारे मुसलमान बच्चे तालीम पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या बन रही है? हमें जब किसी चीज़ का इलाज करना होता है तो पहले ये पता करना होता है कि बीमारी क्या है। आज क्या चीज़ है जिसने हमारे कौम को इतना पीछे कर दिया? बड़े अफसोस की बात है कि जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था, आज वही कौम तालीम और तरक्की में पीछे हो गई। तो वजह क्या बनी? दो वजह खास, एक सरकार, दूसरा हमारा किरदार। सरकार वो करेगी जो उनको आजमाइशें उनकी तरफ से हमको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे किरदार की वजह से। हम सो गए हैं, हमने अपनी रोशन तारीखों को भुला दिया है, ऐसी अजीम शख्सियातों को भुला दिया है जिन्होंने इस कौम को बेदार करने में या तालीम को जो है वो हम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम वो सब भूल गए हैं, और जब कोई कौम खामोश हो जाती है तो उस कौम में मुस्तकबिल उस कौम का मुस्तकबिल उससे अंधेरा होता है। तो अब इतना भी वक्त नहीं गुजर गया कि हम कुछ करना पड़ा। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि यहाँ जितने लोग बैठे वो अब तालीम में अपनी जो शख्सियात है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उन सबको पुरजोर तरीके से निभाना पड़ेगा। क्योंकि जो हम थोड़े लोग यहाँ पर सितारों की तरह बैठे हैं, इनसे सेहत नहीं होगी। हमको इनकलाब लाना है, तालीमी इनकलाब लाना है। जब हम तालीमी इनकलाब लाएंगे तभी जाकर हम कहीं एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल के हवाले अपने बच्चों को करेंगे जो ये कह सकता है कि मेरे हाथ में तालीम का उजाला है। वो कलम पकड़ के ये कहेगा कि मेरे हाथ में तालीम का उजाला है, मैं आगे बढ़ूँगा, मेरे पीछे बढ़ूँगा, मैं सर सैयद अहमद खान बनूँगा, मैं मौलाना आज़ाद बनूँगा। तो वो मुस्तकबिल हमारा कहीं खो रहा है। इस वक्त हर एक शख्स को इमारत बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये गुजारिश करती हूँ हमारे जितने भी हमारे समाजी मुआशरे में जितने भी लोग ऐसे जो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं कि वक्त आगे में हमको एक दूसरे से जुड़ कर रहना होगा। ये हमारी जो जिस अकीदों को हम मानते हैं वही वही तरफ हो, लेकिन जिस तरीके से हम बढ़ गए हैं सिया सुन्नी और बरेलवी और अहले हदीस, ये सारी चीज़ें हमारी कमज़ोरी बनी हुई है। ये वक्त है कि हम जुड़े और ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे